वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण मुख्य रूप से दो घटना होता है। क्या घटना होता है? दो घटना। पहला है तारों का टिमटिमाना। क्या है तारों का? हम लोग देखते हैं रात में कभी छत आसमान के ऊपर देखना तो लगेगा तारा जैसे टिमटिमा रहा है। दूसरा है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय हम लोगों को एक ऐसा समय होता है। सूर्योदय के समय अगर जब हम सूर्योदय की बात करें तो सूर्य अभी ऊपर नहीं उगता है, सूर्य अभी उगता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को लगता है कि सूर्य उग गया है। ये आभास होता है हम लोग को। क्या होता है? आभास होता है। और सूर्यास्त के समय सूर्य डूब चुका होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को सूर्य कुछ समय तक दिखाई देते रहता है। ऐसा क्यों होता है हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। और एक प्रश्न पूछता है कि तारों टिमटिमाते हैं लेकिन चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते, क्यों? तो सारक सार आज हम लोग वीवीआई क्वेश्चन पर बात करेंगे और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना। हेलो एवरीवन, मैं सुजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडब्ल्यू में। दोस्त, आज हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास 10th का एक प्यारा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वायुमंडलीय अपवर्तन। यह मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार का एक टॉपिक है, वायुमंडलीय अपवर्तन। यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई है। इसमें सबसे ज़्यादा हम लोगों के एग्ज़ाम में आता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच आभासी समय, मतलब सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच का जो समय है वह 4 मिनट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, हम लोग सारी प्रश्न का जवाब देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। परिभाषा यदि देखें तो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण मुख्य रूप से दो घटना होता है। क्या घटना होता है? दो घटना। पहला है तारों का टिमटिमाना। क्या है तारों का? हम लोग देखते हैं रात में कभी छत आसमान के ऊपर देखना तो लगेगा तारा जैसे टिमटिमा रहा है। दूसरा है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय हम लोगों को एक ऐसा समय होता है। सूर्योदय के समय अगर जब हम सूर्योदय की बात करें तो सूर्य अभी ऊपर नहीं उगता है, सूर्य अभी उगता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को लगता है कि सूर्य उग गया है। ये आभास से होता है हम लोग को। क्या होता है? आभास होता है। और सूर्यास्त के समय सूर्य डूब चुका होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को सूर्य कुछ समय तक दिखाई देते रहता है। ऐसा क्यों होता है हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। और एक प्रश्न पूछता है कि तारों टिमटिमाते हैं लेकिन चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, क्यों? तो सारक सार आज हम लोग वीवीआई क्वेश्चन पर बात करेंगे और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना तो कहता है कि पृथ्वी का वायुमंडल कभी शांत नहीं होता है। पृथ्वी का वायुमंडल कभी शांत नहीं होता है। कभी गर्म हवा तो कभी ठंडी हवा की धाराएं बहती रहती हैं। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा की घनत्व तथा अपवर्तनांक कम होता है। गर्म हवा का जो अपवर्तनांक होता है और जो घनत्व होता है ठंडी हवा से क्या होता है? कम होता है। इसलिए हम लोग पढ़े हैं कि जो ठंडी हवा है वह नीचे रहता है और जो गर्म हवा है वो क्या होता है? ऊपर चला जाता है। इसलिए तारों से आने वाली किरणें वायुमंडल के अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तन के कारण अगल बगल किरणें जो है मुड़ जाती हैं। किरणें अगल बगल क्या हो जाता है? मुड़ जाती हैं। कभी मध्य वायुमंडल में एकाएक परिवर्तन होने के कारण एक ओर अधिक मुड़ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है जब किरणें मध्य वायुमंडल में आता है तो किरणें एकाएक मुड़ जाती हैं। जब एक एकाएक किरण मुड़ जाती है तो एक ओर बहुत ज़्यादा मुड़ जाती है, जिससे प्रकाश थोड़े समय के लिए, यानी जो तारा से प्रकाश आ रहा है
वह थोड़ा समय के लिए अंशतः या पूर्णतः कट जाता है। जब एक ओर अधिक मुड़ जाता है तो थोड़े समय के लिए जो प्रकाश है वो अंशतः या पूरा, यानी कभी कुछ या तो कभी पूरा क्या हो जाता है, कट जाता है। इसलिए तारा कभी कम प्रकाश देता है और कभी अधिक प्रकाश देता है। इसी को हम कहते हैं कि तारे जो है टिमटिमा रहे हैं। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय। कहता है कि वायुमंडलीय घनत्व पृथ्वी पर अधिकतम होता है। वायुमंडलीय घनत्व जो होता है वह पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे पृथ्वी से हम लोग ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय जो घनत्व है वह घटते जाते हैं। क्या होता है, घटते जाता है। जब सूर्य की किरणें लगभग पूर्ण निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करती है तो किरणें अपवर्तित हो जाती है। कह रहा है जब सूर्य की जो किरणें होती है वह निर्वात से वायुमंडल में जब आती है तो किरणें जो है थोड़ा मुड़ जाती है, यानी अपवर्तित हो जाती है। जब सूर्य क्षितिज पर होता है तो किरणों का विचलन महत्तम होता है। कह रहा है जब सूर्य जो है वह जब क्षितिज पर होगा तो किरणों का जो विचलन होता है, जो अपवर्तन होता है, वह सबसे ज़्यादा होता है, और अपवर्तन के कारण किरणें नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। जब विचलन ज़्यादा होगा, अपवर्तन ज़्यादा होगा तो सूर्य का जो किरण है वह किरण जो का होगा नीचे की ओर मुड़ जाती है। इसलिए सूर्य अपना वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई दिखाई पड़ता है। कह रहा है इसलिए क्या होता है, जो सूर्य है उसका जो ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई है उससे और ज़्यादा यानी अधिक ऊंचाई दिखाई पड़ता है। इसलिए हम लोगों को सुबह में देखेगी कि सूर्य अभी पूरी तरह से उगता नहीं है, फिर भी ऐसा क्या लगेगा कि सूर्य जो है उग गया है, अभी नीचे ही है, लेकिन हम लोगों को सूर्य कहाँ दिखाई देगा, ऊपर। क्यों? क्योंकि जब सूर्य उस समय क्षितिज में होता है, सुबह के समय सूर्य कहाँ होता है, क्षितिज में होता है, और हम लोग जानते हैं कि जब सूर्य क्षितिज में होता है तो किरणों का विचलन सबसे अधिक होता है। और जब विचलन अधिक होगा तो किरणें कहाँ चल जाएगी, सबसे नीचे, और सूरज कहाँ दिखाई देगा, सबसे ऊपर। ठीक उसी प्रकार सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है, और जब सूर्य क्षितिज पर होता है तो विचलन सबसे ज़्यादा होगा। जब विचलन सबसे ज़्यादा होगा तो सूर्य नीचे भी चल जाएगा तो हम लोगों को कहाँ दिखाई देगा, ऊपर। तो सूर्यास्त के समय जब सूर्य सूर्यास्त हो जाता है फिर भी कुछ समय तक ऐसा लगता है कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। इसी कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच का जो समय लगभग 4 मिनट बढ़ जाता है। प्रश्न पूछेगा कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच जो समय है 4 मिनट बढ़ जाता है, क्यों? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। हर बात समझ में क्लियर है। एक प्रश्न है कि चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं, क्यों? तारा टिमटिमाता है लेकिन चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाता नहीं है, ऐसा क्यों? चंद्रमा तथा ग्रह पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, इसलिए तारों को प्रकाश का एक बिंदु स्रोत समझा जा सकता है। करा चंद्रमा और ग्रह जो है वह पृथ्वी के बहुत दूर नहीं है, बहुत क्या है, पास है, नज़दीक है, इसलिए तारों का प्रकाश का एक बिंदु स्रोत समझा जा सकता है। लेकिन तारा जो है बहुत दूर है, इसलिए जो तारा है वह एक बिंदु मात्र को समझा जा सकता है, लेकिन चंद्रमा ग्रह को बिंदु मात्र समझ नहीं सकते हैं। जबकि चंद्रमा या ग्रह फैला हुआ एक विस्तृत पिंड जैसा होता है, इसलिए चंद्रमा और ग्रह से आती किरणें में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण थोड़ा विचलन मालूम नहीं पड़ता है। यहाँ जो चंद्रमा और ग्रह से जो किरणें आता है उसमें भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण मुड़ाव होता है, लेकिन बहुत कम विचलन होने के कारण हम लोगों को एहसास नहीं होता है, जिसके कारण चंद्रमा तथा ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं। लेकिन तारा दूर होता है तो वहाँ से प्रकाश आते आते जो है कभी ज़्यादा कभी कम, कभी एकाएक पूरा एकदम नहीं दिखाई देता है किरणें, इसलिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। लेकिन चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी के बहुत पास होने के कारण, बहुत नज़दीक होने के कारण उसका जो विचलन है, किरणें का जो विचलन है, किरणें का जो मुड़ाव है वह बहुत कम होता है।
जिससे हम लोगों को पता नहीं चलता है कि किरण जो है मुड़ रही है। इसलिए चंद्रमा और ग्रह जो है टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते।